नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, शादी के बाद मियाँ बीवी जिस तरीके से भी चाहें हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम के दायरे में रहकर मर्द औरत के आगे वाले हिस्से से फ़ायदा उठाएं। पीछे वाले हिस्से में हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज़ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ हम बिस्तरी करने के 3 ऐसे तरीके शेयर करेंगे जिसको इस्लाम में भी पसंद किया गया है, और इन तरीक़ों से मर्दों की टाइमिंग में भी इजाफ़ा होता है और औरत भी मुतमईन और खुश रहती है। नंबर 1, औरत का नीचे और मर्द का ऊपर होना। हम बिस्तरी का पहला तरीका जिसे औरत बहुत पसंद करती है वो ये कि औरत पीठ के बल नीचे लेट जाए और मर्द औरत के ऊपर आकर औरत की टांगें खोलकर या मर्द इसके सामने घुटनों के बल बैठकर औरत से हम बिस्तरी करें और शर्मगाह में नफ्स दाखिल करें। इस तरह करने से दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगी। नफ्स के दखूल में भी आसानी होती है और मर्द अपनी मर्जी से आगे पीछे भी हरकत कर सकता है, आगे झुक सकता है और औरत के जिस्म से जिस्म मिला सकता है। नंबर 2, औरत की टांगें ऊपर उठाना। हम बिस्तरी का दूसरा तरीका जिसे औरत बहुत ज़्यादा पसंद करती है वो ये कि औरत पीठ के बल लेट जाए और मर्द घुटनों के बल इसके सामने बैठ जाए। मर्द औरत की टांगें उठाकर या तो अपने कंधों पर रख लेता है या फिर अपनी बाहों में। ये तरीका थोड़ा तकलीफदा साबित होता है, लेकिन इस तरीके में मर्द और औरत दोनों को लज्जत हासिल होती है और औरत आसानी से हामला होती है। नंबर 3, औरत का गोरी बन जाना। हम बिस्तरी का तीसरा तरीका जिसे औरत बहुत ज़्यादा पसंद करती है वो ये कि औरत घुटनों के बल गोरी बन जाती है और मर्द या तो खड़े होकर या फिर घुटनों के बल औरत के पीछे के रास्ते से आगे की शर्मगाह में नफ्स दाखिल करता है और हम बिस्तरी करता है। हम बिस्तरी के इस तरीके में मर्द का नफ्स पूरे का पूरा औरत की शर्मगाह में अंदर चला जाता है, इसलिए औरतें ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं।